+1 फिज़िक्स में नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ही रियल लॉ ऑफ मोशन है, कि वास्तव में न्यूटन सेकंड लॉ से ही हमने फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ ड्राइव किया हुआ है। अगर न्यूटन सेकंड लॉ से अगर हम लोग फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ ड्राइव कर लेते हैं तो न्यूटन सेकंड लॉ रियल लॉ ऑफ मोशन होगा, क्योंकि इसी से ही सारे लॉ निकले। अंडरस्टैंड? तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज़ द रियल लॉ ऑफ मोशन, एंड फॉर दैट first of all we will prove Newton first law of motion from Newton second law of motion. तो in order to prove Newton's second law is real law, we will drive, हम क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। क्या ड्राइव करेंगे? न्यूटन we will derive Newton first law from second law and Newton second law and Newton's third law. In order to prove Newton's second law is real law of motion, we will prove Newton's first law from second law and Newton's third law from second law. तो दोनों ही लॉ को हम सेकंड लॉ से प्रूव करेंगे। तो पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम इट्स सेकंड लॉ से देखो। तो न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m moving accelerated या अकॉर्डिंग टू शॉर्ट कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, फोर्स ऑन ए बॉडी F is equal to mass into acceleration. But in absence of external force की absence में, कि मान लो कि कोई हम क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो लगेगी नहीं ना, हम बोलते हैं कि इफ बॉडी इज एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस until some external force is acted upon it. तो इन absence of external force क्या हो गया? F is equal to 0. F 0 हो गया तो mass into acceleration 0. mass तो 0 नहीं हो सकता. It implies mass is not equal to, is that
मास इज नॉट इक्वल टू जीरो, मास नहीं होगा जीरो, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हुआ, क्योंकि बॉडी तो जीरो हो नहीं सकती ना, बॉडी का मास नहीं जीरो हो सकता, बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है, मास जीरो नहीं हो सकता, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो हमारे पास क्या आया, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 आई। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग 1 and 2 वी हैव b इज इक्वल टू यू, b किसके बराबर आ गया, u के बराबर आ गया, क्योंकि a क्या हो गया, ज़ीरो, तो इट मीन्स दैट body, if a body moving with velocity u will remain move with velocity b, if body is moving with zero velocity will move with zero velocity, it means that if a body is at rest remain at rest, if a body is in motion remain in motion. So in absence of external force, final velocity of body is equal to initial velocity ऑफ बॉडी। इनिशियल वेलोसिटी किसकी हुई, बॉडी की हुई, उसके बराबर हुई है, वो हमारी बात समझ है, उसके बराबर ये हुई, तो मीन्स ए बॉडी इज एट रेस्ट remains at rest if a body is in uniform motion remain in uniform motion until some external force is applied, जब तक कि कोई बाहर से फोर्स नहीं लगती वो बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, और अगर वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक कि बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे, वी विल प्रूव न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। तो इस केस में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेकंड है इसका, फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ कंसीडर टू बॉडीज, दो बॉडीज हैं, ये मान लो एक बॉडी ए है और एक ये है, ये ए ये बी, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये इधर को फोर्स लगा रहा है, ये इधर, और ये टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर। कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी interact on each other such that FAB is the force on A due to B, and
एफ बी ए इज द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इफ P1, P2 be the momentum of body किसका, of body A and B, then according to Newton सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, एफ ए बी फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी दैट इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 1। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार से एफ बी ए time rate of change of momentum of body 2, this is question number 2। adding 1 and 2 from both side, F A B plus F B A is equal to d upon dt into P1 प्लस P2 इसके बराबर हुआ। ठीक है, बट अब देखो ये हमारे पास आ गया, हमने क्या किया, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाया जहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, ये पढ़ा हुआ है। ये हमने ए के लिए लगाया, यही बी के लिए लगाया, और दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों साइड से जमा कर दिया, इसको इसमें इसको इसमें, जैसे अलजबरा में करते हैं, जो आपने मैट्रिक में भी किया होगा। जब मैट्रिक का जो मैथमेटिक्स है उसमें आता है एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड्स, वैसे ही इनको क्या किया, दोनों साइड से इसको इधर जमा कर दिया, इसको इधर जमा कर दिया। अब क्या है कि इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, या फिर आप ये कहें कि फोर्स कोई नहीं लग रही है, तो फोर्स कोई नहीं लग रही है बाहर से, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ सिस्टम, अब दोनों क्या बन गए हैं, सिस्टम, क्या हो गया, 0। इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये आपस में ही इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाहर से कोई चेंज, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है तो इनका मोमेंटम भी नहीं चेंज होना चाहिए ना, अंडरस्टैंड, इनका क्या है, मोमेंटम भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू 0। So FAB is equal to minus FBA. What is this? This is the Newton's third law of motion, which is Newton third law. Hence Newton second law is real law. Newton second law is the रियल लॉ। तो इस ढंग से ये आर्टिकल आप लोगों ने करना है।